13 मार्च को अखबारों में छपे निकुंम पंचायत का एक खबर सुर्खियों में रहा, जिसमें बताया गया कि सरपंच ने पहली बैठक में ही कुछ पंचों को बैठक से बाहर निकाल दिया, जिससे उन्हें घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ा। इस पर सरपंच भागवत राम पटेल का कहना है कि 5 मार्च को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अनुपस्थित 11 पंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बैठक में जवाब मांगा गया तो सभी बाहर निकल गए। किसी ने इन पंचों को बाहर निकलने को नहीं कहा। इसका फुटेज भी सीसीटीवी में कैद हो गया है। ये महज जवाबदेही से बचने एक पब्लिसिटी स्टंट है। महिला पंचों द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार है। बता दें कि 3 मार्च को पंचायत भवन में भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन सरपंच के नाना का निधन और उनके भाई के कैंसर के इलाज के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो सके। इस कारण पंच ने 5 मार्च को ग्रामीणों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया था, जिसमें 11 पंच अनुपस्थित थे। सरपंच जी, आज सारे अखबारों में निकुंम के बारे में जो समाचार छपा है, जिसमें बताया गया है कि आपने लिखा गया समाचारों में कि आपने महिलाओं को निकाल दिया है, उनको बड़ी तकलीफ में धूप में खड़े हुए थे, तो कल के संबंध में आप क्या जानकारी बताना चाहेंगे हम पर? सर सबसे पहले तो मेरा नाम भागवत राम पटेल है। ग्राम पंचायत निकुंम का सरपंच, नवनिर्वाचित सरपंच हूँ। मैं किसी भी मेरे सम्मानित सदस्यों को कोई भी अपशब्द और अपमानित का वचन नहीं बोला हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं यही उनसे प्रश्न किया था कि मेरे शपथ ग्रहण समारोह में आप लोग उपस्थित क्यों नहीं हुए। जो 5 तारीख का अधिकृत तौर पे मैं सभी सीओ साहब से बात किया था और पूरे ग्राम वासियों को निमंत्रण कार्ड बटा था, और वो सभी पंच मेरे पास मेरे ग्राम की उपस्थिति वाले रजिस्टर में उनका दस्तखत है, आप देख लीजिए। और बोले थे कि हम 5 तारीख को भी उपस्थित रहेंगे सभी पंच। ये बात हुआ था। तो आरोप लगाया गया आपके ऊपर कि आपने उनको बाहर निकाल दिया, उनको धूप में खड़ा होना पड़ा, तो इस दिशा में आप बताएं। मैं सिर्फ उनको इस पंचायत का अधिनियम है, जो ग्राम पंचायत का नियम जो है वही मैं फॉलो करने का प्रयास किया। इन लोग पूरे 60-65 वर्ष हो गया हमारे ग्राम पंचायत को अस्तित्व में आए हुए। आज तक के इस ग्राम जैसे छत्तीसगढ़ शासन से पंचायत अधिनियम निकला हुआ है, उनको मैं पालन कराने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि मेरे कार्यकाल में किसी प्रकार की भ्रष्टाचार ना हो, किसी प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना हो, किसी प्रकार की पंचायत को अमर्यादित रूप में संचालित ना हो। ये मैं चाहते हुए उन लोगों को दिशा निर्देश और शासन और कानून की मंशा अनुसार मैं अपना दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन सभी सम्मानित सदस्यों को पूर्ण रूप से पूर्ण सम्मान के साथ उनसे व्यवहार किया। वो लोग मुझे आपको जवाब देना उचित नहीं है, हम आपको जवाब नहीं देंगे, ऐसा करके वो सदन से बहिष्कृत करके वो लोग खुद हो करके चले गए। मैं किसी को निकाला नहीं हूँ। ये सर टोटल पब्लिसिटी स्टंट है, और दूसरी बात कहीं ना कहीं इस पर राजनीति हावी है। क्या आपके यहाँ सीसीटीवी मौजूद है? क्या वो काम कर रहे हैं? जी, हमारे यहाँ 16 सीसीटीवी कैमरे विगत 5 वर्ष पूर्व से लगा हुआ है। पंचायत में कितना है? पंचायत परिसर में हमारे 7 कैमरा लगे हुए हैं, और बस स्टैंड से मिला करके कुल टोटल 7 कैमरा, 7 या 8 कैमरा अपना बाहर है, 8-9 कैमरा, और टोटल 16 कैमरा लगे हुए हैं। जी, मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, पूरे खंगालिए उस सीसीटीवी फुटेज को, और उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे यहाँ क्या उस दिन घटना हुआ 12 तारीख को। वो इनका जितना भी नौटंकी है वो फटासेफ हो जाएगा, आपको स्पष्ट उसकी जानकारी हो जाएगी। सत्यता प्रमाणित हो गया तो मैं सबसे पहले तो मेरे जो आज के अखबार में जिस संवाददाता ने इसको मीडिया कवर किया है,
तो उनके ऊपर सबसे पहले तो मैं अपने मानहानि का दावा करूंगा और उसके पश्चात जितने भी ब्यूरो प्रमुख हैं इस संपादकीय और इस अखबारों के, मीडिया के, उन सभी संपादकों से मैं पूर्ण रूप से मिलकर, मेरे पंचायत बॉडी मिलकर के शिकायत करेंगे और उनको, उनके ऊपर हमारे जो संवाददाता है, जो जिसने मेरे ऊपर ये लांछन लगाया है ना, कि सरपंच ने ऐसा ऐसा किया है करके, किसकी जानकारी पे छापा है। हम कभी भी उनको बोलते थे, पंच रहते हुए, इससे पहले हम 5 वर्ष से पंच रह चुके हैं, उस समय हम लोग बोलते थे कि आप हमारा ऐसा ऐसा मांग है, ऐसा ऐसा समाचार है, आप छाप दीजिए करके। लेकिन कभी भी वो हमेशा यही बोलता था कि आप सरपंच की अनुमति के बगैर, सरपंच के लेटर पेड के बगैर हम कहीं भी समाचार छापते नहीं है कर। तो आज किसके लेटर पेड में और किसके आदेश से वो छापा गया है, ये मैं उसके पूछना चाहता हूं। और इस जो समाचार है उसका मैं खंडन करता हूं कि इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है, पूरे झूठ और मिथ्या आरोप लगाए हुए। सर, मेरे नाना श्री का निधन हो गया था, इस सारे गांव वासियों को पता है और मैं आनंद फानन में इस कार्यक्रम को, दशगात्र का कार्यक्रम मेरा 3 तारीख को ही पड़ता था और मैं उसको आनंद फानन में किसी को कष्ट ना हो ऐसा करके 7 दिवस में उसको मैं निपटाया हूँ। तो मैं जब तक कि मेरे छूत का निराकरण ना हो पाए, और मैं कैसे ऐसे सिंहासन पर बैठ जाऊंगा जो इतने बड़े गांव का एक मंदिर के रूप में, न्याय की मंदिर के रूप में जिसको जाना जाता है, ऐसे गद्दी पर मैं कैसे बैठूं। दूसरी बात है, मैं उनको, मेरे सचिव महोदय को आकर के भी अवगत कराया था, क्या लिखित में देना है, क्या कि जो जनपद की सीओ है उनको लिखित में देना है, क्या बताइए। या तो आप अवगत करवा दीजिए या मैं लिखित में दे देता हूं कि क्यों, कारण क्या है कि मैं 3 तारीख को ये शपथ ग्रहण समारोह को नहीं ले सकता। इस विषय में स्पष्ट मैं बताया था और सारे ग्रामवासियों को भी पता है, सबको निमंत्रण गया था, सब जानते हैं कि इनका नाना श्री का स्वर्गवास हो चुका है और उनका कार्यक्रम 28 तारीख को हुआ था और 28 फरवरी को लास्ट डे था। मेरे को एक दिन तो मेरे घर में ही मेरी सामग्री इधर उधर करने में, लेने देने में मेरे को 1 तारीख ऐसी ही निकल गया। 2 तारीख को मैं जो काम करना चाहता था वो काम मेरा नहीं हो पाया था, उसको करना था मुझे। तो कैसे मैं इस स्थिति में, ना तो कोई निमंत्रण कार्ड बटा था, 3 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह इन लोग जैसे लिए हैं करके बता रहे हैं, उनका ना तो कोई निमंत्रण कार्ड था, कोई ना यहाँ बुद्धजीवी बैठे थे गांव के। तो ऐसा शपथ ग्रहण समारोह जो रखा गया था, वो क्या आपको मर्यादित लगता है क्या? मेरे को जरा सा ये बताइए कि बगैर कोई गांव के प्रमुख यहाँ उपस्थित हुए आप शपथ ग्रहण समारोह करा दिए, किसी को कार्ड भी नहीं बटा है, किसी को निमंत्रण भी नहीं बटा है और गांव के सभी प्रमुख लोग जो हैं, बुद्धिजीवी लोग जो हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नवनिर्वाचित सरपंच और पंचों का शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे करके। ऐसा शपथ ग्रहण समारोह मैं कभी नहीं देखा। अब मैं क्या जो 5 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह था, कि आपके स्वयं के लिए था कि सभी पंचों के लिए था? सर, मैं सभी को, इसीलिए मैं 3 तारीख को रजिस्टर लेकर सबको घुमवाया था, मेरे चपरासी को, पुनीत राम यादव जी को, कि भैया जी आप जाइए सभी पंचों से ले लीजिए और हस्ताक्षर की आप लोग उपस्थित होइए। तो मैं सभी के लिए ये आयोजन रखा था और सबको निमंत्रण कार्ड दिया था, गांव वासियों को भी, मेरे सभी सम्माननीय पंचगणों को, और जिनके भी अतिथि मैं बुलाया था उन सभी को कार्ड दिया था। सभी अतिथि मेरे आए हुए थे, सभी ग्रामवासी उपस्थित थे और ये कार्यक्रम भव्य रूप से किया गया था बाजार चौक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर प्रांगण पर। सर, ग्रामवासियों से भी आप पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा भ्राता श्री जो है, अनुज जो है, आज विगत 1 वर्ष से
कैंसर के पीड़ित है मरीज। अब उसको मैं निरंतर कभी रायपुर, कभी भिलाई, कभी दुर्ग, इस प्रकार से उसका इलाज कराते कराते 1 वर्ष हो गया है मुझे, और आज भी वो भर्ती है। आप इस तारीख को भी देख लीजिए, आज भी नेहरू नगर भिलाई मित्तल हॉस्पिटल पे आज भी वो एडमिट है। और उन्हीं के पर्पस में मैं निरंतर भाग दौड़ करते रहता हूं, उनको देखते रहता हूं। इसलिए मैं और नहीं ले पाया था 3 तारीख को। 3 तारीख को मैं हॉस्पिटल गया था, ये सारे गांव को पता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। क्या मैं उन लोगों को फोन करके भी बताया था कि आप लोग आज का शपथ को टाल दीजिए, हम लोग इकट्ठे सभी मिल करके 5 तारीख को लेंगे करके। लेकिन अब कारण क्या है तो ये मुझे मालूम नहीं। और मैं जहां तक जानता हूं, सुनता हूं कि आधिकारिक तौर पे छत्तीसगढ़ शासन से 3 तारीख से आपको स्टार्ट करना है शपथ ग्रहण समारोह, चाहे किसी भी डेट में आप ले सकते हैं। ऐसा बाध्य नहीं था कि सभी पंचायतों को 3 ही तारीख को शपथ लेना है, ऐसा कोई बाध्य लेटर नहीं था। वो 3 तारीख को स्टार्ट करना था आपको कि आप शपथ ग्रहण की प्रक्रिया जो है 3 तारीख से चालू कर सकते हैं। 4 या 5 या 6 या 7 को कभी भी आप ले सकते हैं, ऐसा निर्देश आया था। मैं सर, ये तो मेरे लिए प्रतिष्ठा का सवाल है कि उस तक भी ये समाचार पहुंचे और ग्रामीणों तक समाचार पहुंचे, शासन प्रशासन तक भी ये समाचार पहुंचे कि ऐसे कथित संवाददाता को मैं जहां तक भी लड़ाई लड़ना होगा और उनके खिलाफ कोर्ट में मैं मानहानि का केस जो है दायर करूंगा। क्योंकि मुझे प्रेम से और बगैर कोई ये के है ना ताम झाम किए सभी ग्राम वासियों का पूर्ण रूप से सहयोग के साथ और पूर्ण आशीर्वाद के साथ मुझे निर्विरोध की तरह मुझे चुना है। मैं किसी लड़ाई में नहीं था, किसी से कुछ मेरे से कोई मांग नहीं किए थे और प्रेम से सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं समस्त ग्रामवासियों का पुनः धन्यवाद प्रेषित करता हूं और उनकी आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और सभी ग्रामवासियों के आशा और आकांक्षा को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मैं पूर्ण करूंगा, ऐसा मैं शपथ ग्रहण लिया हूं। उनको किसी प्रकार से कोई भी कष्ट नहीं आने दूंगा और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं और जो भी पात्र है उन सब को मैं पूर्ण रूप से दिलाने का प्रयास करूंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं सर। मेरा नाम मंजूषा मिश्राम है। मैं वार्ड नंबर 19 से पंच हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इनका कहा गया था कि आप लिखित में आदेश जो गया है आपके पास नोटिस उसका जवाब दीजिए, लेकिन इन्होंने कुछ बोले बिना ही हमारा कोई वैल्यू नहीं है करके निकल गए। और बाहर में जाके ही इन्होंने जो भी किया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पंचायत परिसर में कुछ किया गया है। और इनको बैठ के जवाब देना था, ना ही कोई हो हल्ला हुआ है ना कुछ नहीं, बस इन लोग निकल गए सीधा। इनको निकाला गया था कि अपने आप निकल गए? नहीं, इन लोग अपने से निकले हैं। Like, comment, and subscribe.